आज ब्रिक्स के लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिनर करेंगे। कल ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। कल सुबह बताया जा रहा है कि 2 सेशन में ये मीटिंग होनी है। एक क्लोज प्लेनरी में ये मीटिंग होगी, यानी कि बंद कमरे में, और इसके बाद ओपन बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई नेताओं से इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से 2 साल बाद ये मुलाकात संभव बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रही हैं, ब्रिक्स लीडर्स के साथ डिनर डिप्लोमेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कल ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी और लगातार बैठकें चल रही हैं। 2 सेशन में ब्रिक्स समिट होने जा रही है। एक क्लोज सेशन होगा और इसके साथ ही एक ओपन सेशन, मतलब उस बातचीत में सभी लीडर्स एक साथ रहेंगे और किस तरीके से अब रिश्तों को मजबूत करना है इस पे ध्यान दिया जाएगा। और कहा जा रहा है चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात बेहद अहम है। और देखिए, ये उस समय ये मुलाकात अहम है चीन के साथ जब लगातार अगर हम देखें तो दोनों देश की जो सेनाएं हैं वो कहीं ना कहीं सहमति पे उतरी हुई हैं। और ऐसे में एक अच्छा संकेत इसे माना जा रहा है कि भारत और चीन के बीच जो रिश्ते हैं वो अब सुधरेंगे। तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से 2 साल के बाद ये मुलाकात संभव है। और तमाम देखिए किस तरीके से वैश्विक मुद्दों को यहाँ पे उठाया जाएगा, खासतौर से युद्ध को लेकर जो अभी हालात बने हुए हैं तनावपूर्ण, खासतौर से मिडिल ईस्ट, और इसके अलावा रूस यूक्रेन के बीच में जो लंबे समय से युद्ध चल रहा है, आखिर किस तरीके से इस युद्ध को सुलझाया जाए। भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। मृगांक हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मृगांक, काफी अहम ये समिट माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2 सेशन में ये समिट होगा। इस समिट से भारत आखिर क्या संदेश देगा, किन किन अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए करिश्मा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे लगता है कि ये जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसमें एक संदेश शायद रशिया देना चाह रहा है, क्योंकि कजान के अंदर ये पूरा शिखर सम्मेलन हो रहा है। उसमें साफ तौर से ये है कि जिस तरह से सैंक्शंस उसके ऊपर लगाए गए हैं और लगभग इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अंदर 10 देश जो है शामिल हो रहे हैं। 500 ओरिजिनल थे, उसके बाद 5 को 1 जनवरी को 2024 में शामिल किए गए, तो अब इसकी संख्या बढ़कर 10 हो गई है। और जो है इसमें एक संदेश देने की कोशिश है कि अगर वेस्टर्न वर्ल्ड जो है सैंक्शंस लगाता है यूक्रेन वॉर के चलते, तो साउथ एशिया और साउथ एशियन ब्लॉक जो है उसके साथ खड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है रशिया की तरफ से ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि इस विपत्ति के अंदर भी, इस आपदा के अंदर भी इतना बड़ा एक सम्मेलन किया जा रहा है, तो साफ तौर पर एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश रशिया की तरफ से की गई है। भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की मुलाकात जो है तो व्लादिमीर पुतिन से होगी, जो डिनर डिप्लोमेसी आज रात को भी शुरू होने वाली है, और कल जो है 1-to-1 मीटिंग्स होगी, उसमें द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। साउथ अफ्रीका से मुलाकात हो सकती है, साउथ अफ्रीका के हेड ऑफ द स्टेट से मुलाकात हो सकती है, दूसरा व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी। हालांकि हमारे पास इस प्रकार की कोई अभी पुष्टि नहीं है इस बात की कि शी जिनपिंग से भी मुलाकात हो पाएगी। अगर शी जिनपिंग से निश्चित रूप से अगर मुलाकात होती है तो निश्चित रूप से जो है क्रॉस बॉर्डर को जो लैंड्स को लेकर जो बातचीत है वो हो सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण इसमें जरूर ये है कि 23 तारीख को कजान डिक्लेरेशन साइन किया जाएगा, क्योंकि हर एक ब्रिक्स समिट के बाद एक डिक्लेरेशन साइन किया जाता है जिसमें तमाम जो एजेंडेस हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। तो उस एजेंडे के तहत जो है कजान डिक्लेरेशन साइन किया जाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि इस जो हो सकता है कि रशिया इस बात को फ्लोट करे कि एक डिजिटल करेंसी जो है चलाई जाए, जो इन देशों में जो 10 देश जो व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि मल्टी बिलियन डॉलर्स का जो बिजनेस है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का होता है, तो इसमें करेंसी एक्सचेंज को लेकर एक जो है बड़ी चुनौती है। और हमेशा से ये करेंसी जो एक्सचेंज है ये स्विफ्ट के हाथों में है, तो कहीं ना कहीं एक डिजिटल करेंसी का प्लेटफॉर्म भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जिसमें आपसी में ये सारे देश मिलकर जो है आपस में व्यापार और लेन देन के लिए एक नई चीज की स्थापना कर सकते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि ये जो समिट होने वाला है। और संभव ये है कि शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हो, लेकिन आप नजर बनाए रखिएगा। इस बैठक से जुड़ी हर एक अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे।